हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरके में। तो आज हम बात करेंगे जनरल एप्टीट्यूड पेपर सेकंड के एक महत्वपूर्ण प्रश्न वैन आरेख पर। आपके अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न हम लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस प्रश्न में। निर्देश आपको दे रखा है, चित्र में वृत्त लाल कपड़े पहनने वालों, त्रिभुज विद्यार्थियों एवं वर्ग इतिहास की किताब रखने वालों को प्रदर्शित करता है। तो देखिए, जो व्रत है लाल कपड़े पहनने वालों को, और जो त्रिभुज है ये विद्यार्थियों को दर्शाता है, जबकि जो वर्ग है वो इतिहास की किताबों को रखने वाले संख्या को बताता है। अब वेन आरेख पर प्रश्न पूछा गया है कि इतिहास की किताब रखने वाले विद्यार्थियों को किस अक्षर से निरूपित किया गया है। तो ध्यान रहे कि इतिहास की किताब रखने वाले विद्यार्थियों को प्रदर्शित कर रहा था त्रिभुज, और इतिहास की किताबें रखने वालों की संख्या को प्रदर्शित करता वर्ग। अब ऐसा बताना है, ऐसे कोई एक डिजिट जो त्रिभुज और वर्ग दोनों में कॉमन है, तो वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। चित्र से स्पष्ट है कि ई और एफ देखिए त्रिभुज के अंतर्गत और वर्ग दोनों के अंतर्गत है। तो ये संख्या ऐसी संख्या है जो इतिहास की किताब रखने वाले विद्यार्थियों को बताता है, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। पर आधारित दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, चित्र में वैसे लाल कपड़े पहनने वाले जो इतिहास की किताब तो रखते हैं लेकिन विद्यार्थी नहीं है, किस संकेत से संकेतित हैं। तो फिर से हम वैनारिक पर नजर डालते हैं। कह रहा कि देखिए, लाल कपड़े पहनने वाले तो थे व्रत के अंतर्गत, और इतिहास की किताब रखने वाले थे वर्ग के अंतर्गत, अर्थात वह विद्यार्थी नहीं है, तो त्रिभुज वाले में नहीं आएगा। अर्थात ऐसी संख्या बताइए जो न तो त्रिभुज में है और लेकिन व्रत के अंतर्गत तो शामिल है और वर्ग में भी शामिल है। तो ऐसी संख्या एकमात्र आपको डी दिखाई देगी। तो इसका उत्तर डी होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर कि वह व्यक्ति जो लाल कपड़े पहनता है, इतिहास की किताब तो रखता है लेकिन विद्यार्थी नहीं है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। देखते हैं अगला वैनारिक प्रश्न में निर्देश है, व्रत खिलाड़ियों को, आयत अच्छा खाने बनाने वालों को, त्रिभुज लड़कियों को प्रदर्शित करता है। तो इस वैन आरेख पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ध्यान रहे कि जो व्रत है वो खिलाड़ियों को दर्शा रहा है, आयत जो है अच्छा खाना बनाने वालों को प्रदर्शित करता है, और त्रिभुज जो है वो लड़कियों की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो देखते हैं इस वैन आरेख पर आधारित प्रश्नों को। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो केवल खिलाड़ी है, उन्हें खाना बनाना नहीं आता है। ध्यान रहे कि वो व्यक्ति की संख्या आपसे पूछा जा रहा है कि जो तो खिलाड़ी है लेकिन उन्हें खाना बनाना नहीं आता है। वह लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो वेन आरेख को हम देखते हैं, ऐसे व्यक्ति जो अच्छा खिलाड़ी तो है लेकिन उसे खाना बनाना नहीं आता है, अर्थात वो खाना बनाना नहीं जानता है, तो इसका मतलब वो आयत में शामिल नहीं होगा लेकिन खिलाड़ी होगा। तो खिलाड़ी का जो नंबर हमें बता रहा था वो केवल व्रत बता रहा था। ऐसी दो ही संख्या हैं, 12 और 9, 12 एंड 9। तो इनको जोड़कर जो योगफल आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा, अर्थात 12 + 9 = 21 आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर होगा वह 21 होगा। इसी पर आधारित दूसरा प्रश्न देखते हैं, ऐसे पुरुष कितने हैं जो या तो खिलाड़ी हैं या अच्छा खाना बनाते हैं या फिर दोनों हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसे पुरुष जो या तो खिलाड़ी हैं और अच्छा खाना भी बनाते हैं, और या फिर दोनों हैं, यानी वो अच्छा खिलाड़ी होने के साथ साथ अच्छा खाना भी बनाता है। तो देखते हैं वैन आरेख पर नजर डालते हैं। देखिए, ऐसे पुरुष पुरुष की संख्या जब भी कह रहा है तो वो त्रिभुज में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि त्रिभुज जो है वो केवल लड़कियों की संख्या को प्रदर्शित करता है। इसका सही उत्तर निकलने का तरीका है कि ऐसी संख्याएं जो त्रिभुज के अंतर्गत शामिल नहीं है, क्योंकि त्रिभुज के अंतर्गत तो लड़कियां थी, अर्थात 12, 4 और 14 को जोड़ने पर जो उत्तर हमें मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा।
तो इस प्रकार 4, 12 और 14 को जोड़ने पर हमें 30 मिलेगा आंसर। तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। देखते हैं वेन आरेख पर आधारित अगला प्रश्न। ऐसे खिलाड़ी कितने हैं जो न तो खाना बना पाते हैं और न लड़कियां हैं? तो इसका उत्तर देखने के लिए हम जाते हैं वेन आरेख पर। प्रश्नानुसार वह ना तो लड़की है अर्थात तो त्रिभुज में शामिल नहीं होगी, और वह ना तो खाना बनाना जानता है, ना तो वो आयत के अंतर्गत शामिल होगा, अर्थात ऐसी संख्या न तो जो त्रिभुज में है ना ही आयत में है, तो वो संख्या होगी 12। क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 12। देखते हैं अगला प्रश्न। ऐसी लड़कियां कितनी हैं जिन्हें अच्छा खाना बनाना तो नहीं आता है लेकिन वे अच्छी खिलाड़ी हैं? तो देखते हैं वेन आरेख। तो प्रश्नानुसार आपसे पूछा गया था कि कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें अच्छा खाना बनाना तो नहीं आता है लेकिन वे अच्छी खिलाड़ी हैं। तो अच्छे खिलाड़ी हैं तो व्रत के अंतर्गत तो शामिल होंगे, लेकिन खाना बनाना नहीं आता है तो वो आयत में शामिल नहीं होंगे। तो एकमात्र ऐसी संख्या जो इस संख्या को प्रदर्शित करती है वह है 9। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा 9, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।